लद्दाख, एक ऐसी जगह जहां के पहाड़, बर्फ और सुनसान रास्ते हर यात्री का सपना होता है। लेकिन कभी कभी ये खूबसूरत मंजर एक ऐसे अंधेरे सच को छुपा कर रखते हैं जो जिंदगी भर का दर्द बन जाता है। आज की कहानी एक परिवार की है जो अपने लद्दाख यात्रा के दौरान एक पुराने गेस्ट हाउस में रात गुजारने रुका था। उन्हें क्या पता था कि उस गेस्ट हाउस के कमरे सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बने थे। कहानी 2017 की है। दिल्ली से एक छोटा परिवार, रोहित, उसकी पत्नी नैना और उनका 8 साल का बेटा आर्यन अपनी गर्मियों की छुट्टियां लद्दाख में बिताने गए थे। वे 3 दिन से सफर कर रहे थे। दिन भर रोड ट्रिप, बर्फ के पहाड़ों पर रुकना, छोटी जगहों पर चाय और मैगी खाना, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन तीसरे दिन रात को जब वे लेह से वापस आ रहे थे तो उन्हें रात के 9 बज गए। उनके ड्राइवर ने कहा, सर, आगे का रास्ता अभी काफी सुनसान है। यहाँ एक पुराना गेस्ट हाउस आता है, अगर आप चाहें तो यहाँ रात रुक जाएं। रोहित ने मोबाइल पर देखने की कोशिश की, पर पहाड़ों में नेटवर्क बिल्कुल बंद था। थक चुके थे तो उन्होंने सोचा एक रात रुकना ही सही होगा। गेस्ट हाउस का नाम था स्नो व्यू गेस्ट हाउस। बाहर से पुरानी पत्थरों की इमारत जैसा लग रहा था, थोड़ा अजीब, थोड़ा डरावना। नैना ने धीरे से रोहित से कहा, यह जगह थोड़ी अलग सी नहीं लग रही है तुम्हें? रोहित हल्की मुस्कान के साथ, अरे लद्दाख काफी पुराना इलाका है, गेस्ट हाउस भी पुराना होगा, तुम चिंता मत करो। और वो परिवार अंदर चला गया। अंदर रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने उनसे ज्यादा बात नहीं की, बस एक चाबी दी और बोला रूम नंबर 3, खिड़की बंद रखना रात को। नैना को यह बात थोड़ी अजीब लगी, खिड़की बंद रखना, लेकिन रोहित ने नजरअंदाज कर दिया। कमरा अंदर से ठीक ठाक था, लकड़ी का फर्श, एक पुराना बिस्तर, एक हीटर कोने में। लेकिन एक बात थोड़ी अजीब थी, कमरे की एक दीवार पर एक बड़ा आईना लगा था, बिल्कुल सामने बिस्तर के। रात को खाना खाने के बाद परिवार कमरे में चला गया। आर्यन ने कार्टून देखने के लिए टैबलेट निकाला। रोहित और नैना सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी आर्यन चिल्लाया, पापा, ये आंटी कौन है? रोहित और नैना तुरंत उसके पास गए। टैबलेट की स्क्रीन काली थी, लेकिन आर्यन खिड़की की तरफ देख रहा था। खिड़की के शीशे में जैसे एक औरत का प्रतिबिंब दिख रहा था, लंबी सी सफेद शाल ओढ़े हुए। रोहित तुरंत घबरा गया। उसने खिड़की खोली और बाहर देखा। बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हवा। उसने आर्यन को समझाया कि शायद उसने परछाई देखी होगी। लेकिन रात बढ़ गई और अजीब चीजें होने लगी। बिस्तर के नीचे से जैसे कोई खरोचने की आवाज आई। आईने में कभी कभी सफेद धब्बा जैसा दिखने लगा। हीटर अचानक बंद हो जाता और बाहर से ठंडी हवा कमरे में भर जाती। नैना बहुत असहज थी। उसने रोहित से कहा, मुझे यहाँ चैन नहीं आ रहा, लगता है ये कमरा ठीक नहीं है। रोहित ने कहा, अब बस एक रात की बात है, अब कल सुबह निकल जाएंगे। पर उन्हें पता नहीं था कि असली डर अभी शुरू होने वाला है। रात के लगभग 2 बजे आर्यन ने जोर से चिल्लाकर नैना को जगा दिया। आर्यन रोते हुए, मम्मी, वो आंटी बिस्तर के पास खड़ी है। नैना ने तुरंत लाइट ऑन की, पर स्विच दबाने के बाद भी बल्ब नहीं चला। कमरा अंधेरे में था। उसने देखा कि बिस्तर के सामने आईने में एक सफेद परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो परछाई आईने से बाहर आती हुई लग रही थी, जैसे कोई औरत उनके सामने खड़ी हो, लंबी सफेद शॉल में, और उसका चेहरा बिल्कुल अंधेरा, बिना नक्शे का। रोहित ने आर्यन को अपनी गोद में उठाया और दरवाजा खोलकर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से रोक रहा हो। नैना जोर जोर से चिल्लाने लगी, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। और तभी वो परछाई उनके पास आई और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में छा गई। आर्यन बेहोश हो गया। रोहित ने सारी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और जैसे ही वह परिवार बाहर गलियारे में भागा, वो परछाई आईने के अंदर वापस चली गई। परिवार ने सीधा रिसेप्शन पर जाकर उस बूढ़े आदमी को जगाया। रोहित गुस्से में बोला, आपने हमें रूम नंबर 3 क्यों दिया? वहां भूत है। बूढ़े आदमी ने बस ठंडी सांस ली और बोला, मैंने कहा था खिड़की बंद रखना। रूम 3 में एक औरत की मौत हुई थी बरसों पहले। उसकी लाश खिड़की के पास मिली थी।
तब से उसका साया वहीं भटक रहा है। हम ज्यादा मेहमानों को ये कमरा देते नहीं, पर आज और कमरे खाली नहीं थे। नैना सदमे में थी। उसने देखा कि आर्यन अभी भी बेहोश था, पर धड़कन सामान्य थी। परिवार तुरंत अपना सामान लेकर गेस्ट हाउस से निकल गया। अगली सुबह उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा तो सबने वही बात पक्की की। स्नो व्यू गेस्ट हाउस के रूम नंबर 3 में एक औरत ने अपनी जान ले ली थी। उसके बाद से लोग कहते हैं रात को उस कमरे की खिड़की से एक औरत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। लद्दाख यात्रा की ये कहानी एक छोटे से परिवार के लिए कभी न भूलने वाली याद बन गई। वे आज भी कहते हैं पहाड़ों का सुकून अपनी जगह है, लेकिन जब भी कोई पुराना गेस्ट हाउस का दरवाजा देखे उन्हें रूम नंबर 3 का अंधेरा हमेशा याद आ जाता है। आप होती उनकी जगह तो क्या आप उस खिड़की को खोलती?